प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद है आरिफ तैयबी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, बीइंग अ होस्ट इनके साथ मैं काम भी कर चुकी हूँ। रमज़ान की पूरी ट्रांसमिशन में लाहौर की स्क्रीन पर आपने इन्हें हमें देखा है, लेकिन आज बीइंग अ गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। आपको खुशामदीद कहते हैं आरिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह बखैर, आपको खुशामदीद कहते हैं। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनके साथ भी टॉपिक को, बिकॉज मैंने इनको हमेशा देखा है तहकीक के साथ, लॉजिक के साथ, रिसर्च बेस हमेशा डिस्कस करते हैं चीज़ों को। बीइंग अ होस्ट तो करते हैं, लेकिन आज आरिफ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आपके आने से, फिर नात सुनने से माहौल जो है ना बिल्कुल वो रमज़ान ट्रांसमिशन वाला हो गया। मैं सब चीज़ों को आरिफ साहब हम इसको डिस्कस करें कि इस्तिखारा सेंटर्स तो बन गए, हमने देखा है बहुत सारे लोग अर्न भी कर रहे हैं इससे, लेकिन ज़ात की अगर बात की जाए तो आपने इस्तिखारा करना और मैंने करना हो तो हम लोगों के लिए इस्लाम में क्या तरीका है इस्तिखारा करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम, लिखमसतुन उत्फी बिहा हरिल वबाइल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा इब्न वल फातिमा। सो आपका मौजू आज का बहुत ज़रूरत वक्त भी है, जहाँ पे क़िबला पीर जावेद नक्शबंदी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और ये इस्तिखारे के जो है ना आदाब बयान कर रहे थे। लेकिन मैं इस मौजू का आपको किसी और एंगल से देखना चाहता हूँ कि बीइंग अ होस्ट जो है, मैंने इस्तिखारा प्रोग्राम भी होस्ट किए अपने करियर के आगाज़ में, तो मुझे जो एक दिल दहला देने वाली चीज़ जो महसूस हुई है वो आपके लिए भी शायद ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि 90% जो है, 90% जो मीडिया हाउसेस पर इस्तिखारा होता है वो फेक होता है। बिल्कुल ऐसे ही वो फेक होता है। लोगों के जिनमें सवाल आएगा किस तरह फेक होता है, लैपटॉप सामने पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है, वो लोगों के नफ्सियात से, लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं और वो लोग जो इस्तिखारा टेलीविजन पे करवा रहे हैं, मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ कि जो लोग फ़ोन करते हैं वो तो फ़ोन करते हैं कि हमारे मसले का हल निकल आए। ये कमज़ोर अकायद की बात है, जिनके अकायद कमज़ोर हैं वो फ़ोन करते हैं। देखें, रब से ताल्लुक़ हमने कमज़ोर कर लिया है। आप वाली बात कि हम लोगों से मशवरा करना हमने समझ लिया कि लोगों से करें। मोमिन की सिफ़त ये है कि वो अपने दोस्तों से, भाइयों से मशवरा करे और वो उन्हें इखलास के साथ जवाब दें और फिर वो इस्तिखारा करे। इस्तिखारा है क्या? अपने रब से भलाई के काम की, खैर के काम को तलब करना है। और इस्तिखारे का ये जो तस्बीह से इस्तिखारा करना है, तस्बीह, लोग तस्बीह पकड़ के इस्तिखारा कर रहे होते हैं, फाल निकाल रहे होते हैं। कुरान पाक से जो है ना पहली भी कोई भी सूरा जो है सामने आएगी, उसकी जो पहली आयत उसको पढ़ के खुद तर्जुमा अखज़ करके खुद उसका मानी अखज़ कर लेना। सारे तरीके हैं ना, कितने सारे लोग बताएं। और फिर ये देखिए कि जब टेलीविजन पे लोग कॉल करते हैं, जो हमारा मसला है, ये जो मसला हमारा क्या है, लोग कॉल करेंगे, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम वो बेचारा बता देता है, क्या मसला है, अच्छा आपके फलां बंदे काम क्या करते हैं। और एक और बड़ी हैरानकुन बात ये होगी, जो फ्रंट पे बंदा बैठा होता है, जो आप कहते हैं कि ये इस्तिखारा बता रहा है, वो नहीं बताता। पीछे पूरी टीम रखी हुई है उन्होंने, जो आपको डी ट्रैक करते हैं। उससे क्या नुकसान होते हैं, कौन से जराइम जो है ना वो आगाज होते हैं, पैसा भी आपका जाता है, औरतें पैसा भी देती हैं, हमारी बेटियां, बहनें, माएँ पैसा भी बर्बाद करती हैं, इज्जतें भी खराब होती हैं, ईमान भी खराब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अल्लाह भी नाराज होता है, अल्लाह भी नाराज होता है। और आप ये देखिए, अब एक और उससे आगे चले जाएं, पीर साहब इस बात की गवाही देंगे कि इस स्टेप और आगे चले जाएं तो जो कई मीडिया हाउसेस जो नारा चला रहे हैं कि फलां साहब जो हैं वो इस्तिखारा कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा, वो लोग जो है मुसलमान भी नहीं है। अच्छा तैयबी साहब, देखिए आपने बड़ा डिटेल में एक वैलिड पॉइंट डिस्कस करे, लेकिन इंडिकेशन, लेकिन आरिफ साहब इसके अलावा इंडिकेशंस क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि आप हाजत के 2 नफल पढ़ें और वो इस्तिखारा कंसीडर करें, अल्लाह से तलब करें कि अल्लाह मुझे बता ये काम मेरे हक में बेहतर है या नहीं। सुबह या तो वो काम हो जाता है या फिर वो काम नहीं होता। मतलब इस तरह की इंडिकेशंस भी इस्तिखारे में हमें मिलती हैं माँ सिवाय ख्वाब के। देखिए, सबसे पहले इस्तिखारे का जो तरीका है वो ये है कि आप रात इशा के बाद, तहारत के बाद आप जो है वज़ू कीजिए। करने के बाद आपने दुआ इस्तिखारा से पहले 2 नफिल पढ़ने हैं, फिर आपने रहम शरीफ पढ़नी है, सूरत फातिहा पढ़कर फिर दुआ इस्तिखारा पढ़ें। आप पढ़ के आप सो जाइए। ख्वाब में आपको अगर सुर्ख चीज़ नज़र आती है, ठीक है, अगर आपको काली चीज़ नज़र आती है, ठीक है, तो फिर आपके काम जो है वो मनफी हो जाता है कि नहीं होगा ये काम। ठीक है, अगर आपको सफ़ेद रंग नज़र आता है, ठीक है, आपको हरा रंग नज़र आता है, तो फिर तो सब जिसे हम कहते हैं, तो फिर आपका काम वो हो जाएगा। और इस्तिखारे के लिए ये है कि 1 दिन नहीं, कम से कम 3 दिन, नहीं तो 7 दिन तक इस्तिखारा कीजिए, ठीक है। और फिर एक और बड़ी अहम बात इसके अंदर ये शामिल है कि इस्तिखारा करने के लिए इस्तिखारा क्यों कहा गया। कहा कि सहाबा इकराम जो हैं, उनसे ये बात है, सरकार जो है इस तरह
تعلیم فرماتے استخارہ کو، جس طرح قرآن کریم کی کچھ سورہ تعلیم فرما رہے ہوتے. استخارہ کی اہمیت کیا ہے، استخارہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے استخارہ کرنے والے کا رب سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، بے شک اس کی ذات پہ، توحید پہ جو ہے اس کا ایمان ہوگا، اور وہ دائیں بائیں نہیں بھٹکے گا. اب جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا مالک حقیقی کی طرف جائے. کسی نے بڑی پیاری بات کی سوا کہ یہ کیا خوبصورت جو ہے بات ہے سجدے کی کہ ہم سرگوشی زمین پہ کرتے ہیں اور سنی آسمان پہ جاتی ہے. ہم جب استخارہ کر رہے ہیں اس سے رب سے آپ کا تعلق بھی مضبوط ہو رہا ہے. اور ساتھ یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ استخارہ کرنے والے لوگ جن کو ہم استخارے کا کہتے ہیں وہ لوگ بھی رزق حلال، یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر رزق حلال آپ نہیں کھلاتے اپنے بچوں کو، خود نہیں کھاتے، تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور جب دعا قبول نہیں ہوگی دعا استخارہ تو پھر بے سود ہو جائے گا. کرنی ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کر کے، پاکی کا اہتمام کر کے، طہارت کا اہتمام کر کے جب استخارہ کریں گے تو معاملات اس سے پہلے انشاءاللہ بہتر ہو جائیں. اور دیوی صاحب ایک بہت ویلڈ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ ڈائریکٹ 2 نفل پڑھیں استخارہ کر لیں. نہیں، ایک اور چیز بھی ہے سو آپ دیکھیں کہ لوگ پتہ ہے کہتے ہیں سر درد ان کو ہے، وہ کہتے ہیں گولی آپ کھا لیجئے. کہتے ہیں مسئلہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی پیر صاحب مل جائیں، کوئی عامل مل جائے، وہ یہ پڑھ لے، ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. بھئی سر درد آپ کو ہے، میڈیسن آپ نے لینی ہے، مجھے لینے سے تو فرق نہیں پڑے گا. اور جس درد سے اللہ سے آپ نے مانگنا ہے، مسئلہ آپ کا ہے، تو پھر جو ہے وہ میں نے تو اس طرح نہیں مانگنا، مجھے کیا لگے اس بات